हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इलाहाबाद हाई कोर्ट एडवोकेट जनरल की जो रिक्रूटमेंट हुई है अभी, उसके संबंध में मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि सर इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। तो मैं आपको बता दूं, आज मैं इसमें आपको उनके अकॉर्डिंग, जैसा कि उन्होंने कहा है कि ये ब्रीफली पॉइंट सर आप इनको जरूर डिस्क्राइब करिएगा, उसके बाद जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं कि इसमें हम लोग पहले आज सिलेबस के बारे में टॉपिक बात करेंगे, उसके बाद इनके क्या टॉपिक्स हैं, उसके बाद फॉर्म कितने फिलअप किए गए हैं, एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकती है, ठीक है, ये सब बारे में चर्चा करेंगे। एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की जो पोस्ट है इसकी क्या स्पेशलिटी है, ARO कंप्यूटर, ARO ग्रेड ए, प्यून, फरास, बंडल लिफ्टर, माली, स्वीपर, फोटो स्टेट ऑपरेटर, क्या इनके एग्जाम एक में होंगे या अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे तो क्या इस सिलेबस यही रहेगा या डिफरेंस होगा? सारी बातों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो डोंट वरी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी रिलेटेड टू इलाहाबाद हाई कोर्ट एडवोकेट जनरल, ठीक है। स्पेशली वीडियो में बनाया हूँ आप ही लोगों के कहने पे। तो आप लोग देरी ना करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छी चीज़ें करने का। और जैसा कि आपको बताया कि मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं जो पॉसिबल होता है। तो प्लीज़ आप, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है इस वीडियो को देखने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, तो आप मुझे बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आई विल गिव ऑल द सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो हम लोग सबसे पहले एग्जाम से कहते हैं। तो मैं बता दूं कि इसका जो रिटेन एग्जाम है वो ऑफलाइन होना है। अभी तो यही बताया जा रहा है, ठीक है। अभी जैसा कि है इसको OMR बेस्ड बताया जा रहा है, तो ये एग्जाम ऑफलाइन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर हो गया, एग्जाम ऑफलाइन हो गया। सेकेंड बात, हर सेक्शन के लिए, जैसे कि आपके पास 10 सेक्शन है, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, ARO जो भी है, फोटोस ऑपरेटर, पूरे 10 मिला के आपके पास 10 हैं। तो इसके पूरे अलग अलग पेपर होंगे। इसमें मतलब ये नहीं होना, अब जैसे देखिए प्योर और स्वीपर का हो सकता है कि एक हो जाए, फरास मतलब, या फिर ऐसे ही लोग कर सकते हैं कि A ग्रेड की जितनी वैकेंसियां इसको एक में करवा लेंगे और फोर्थ ग्रेड की जो है इसको दूसरे में करवा लेंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप इसके बारे में वरी मत होइए। आपको आपका जो सिलेबस है वो सारा सेम ही रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने हैं। बिकॉज देखिए अभी जो एग्जाम हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO का, उसमें क्या था कि सिलेबस सेम था, बस चीज़ें लेवल के हिसाब से थोड़ा ऊपर या नीचे आई हैं, ठीक है। तो इसमें आप वरी मत होइए, आप ये सोच के रहिए कि आपको पढ़ना यही है। बस सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस ये आएगा कि आपको टफ देगा। जो मान लीजिए एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट है उसके लिए थोड़ा स्पेशल चीज़ें आएंगी, ARO के लिए स्पेशल आएंगी, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए अलग आएंगी, और फिर जो प्यून, फरास या बंडल लिफ्टर है, माली है, स्वीपर है, फोटोशॉप ऑपरेटर है, इनके लिए कहीं ना कहीं आसान पेपर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या मतलब इनका टॉपिक होगा। तो टॉपिक जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि आपके पास टॉपिक में जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, जनरल हिंदी पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज पूछे जाएंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाएगा। मैं सबके बारे में डिटेल से विस्तार बात करूंगा कि जनरल इंग्लिश में आपको क्या प्रिपेयर करके जाना है, हिंदी में क्या प्रिपेयर करके जाना है, और एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज क्या होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से यू कि एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज होते हैं, तो आप रीजनिंग समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में, वही होता है एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, ओके। अब हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश में। तो देखिए 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। मैं आपको, अगर आप वो लोग मुझे कहेंगे, कमेंट से बताएंगे कि हाँ चीज़ें आपको समझनी है, तो मैं वो भी कवर अप कर दूंगा। मेरे पास मान लीजिए अनसॉल्व रखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर मुझे बताइए कि हाँ सर हमें अनसॉल्व की जरूरत है, ठीक है। सेम पैटर्न में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। बात जहाँ तक रही जनरल इंग्लिश की, तो मैं एक एक टॉपिक कवर अप करवा दूंगा, बता दूंगा कि हाँ सिनोनिम्स कितने आने हैं, एंटोनिम्स कितने आने हैं, फ्रेजल वर्ब्स कितनी आनी है, यही सब आता है। एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज मैंने बता ही दिया कि आप रीजनिंग समझ लीजिए। कंप्यूटर अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ HC इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जामिनेशन, सो यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट कंप्यूटर अवेयरनेस यू शुड प्रिपेयर इन अ वेरी बेस्ट, वेरी बेस्ट वे, ठीक है। बिकॉज विदाउट कंप्यूटर अवेयरनेस यू कैन नॉट फाइट इन द एग्जामिनेशन। अ सिंगल क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो बहुत जरूरी है कि चीज़ों को बारीकी से पढ़ें। कहीं ना कहीं आप अगर थोड़ा सा भी ढिलाई करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फेटल हो सकता है। तो आप लोग रिस्क लें एग्ज़ाम का, सोचें कि हाँ एग्ज़ाम कल ही है, तभी आप चीज़ों को ठीक ठाक कर पाएंगे, ओके। तो चलिए हम लोग, ये हमारा टॉपिक सिलेबस आप लोग देख लिए मोटा मोटा, मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, डो नॉट वरी अबाउट दिस। टॉपिक्स मैंने बता दिए। अब देखिए आता है फॉर्म कितने फिलअप किए गए, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग पार्ट बी का बात कर लेते हैं। तो पार्ट बी में जो जो चीज़ें हैं, पार्ट बी की जो चीज़ें, देखिए आपका ये तो कवर हो गया, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आप समझ गए होंगे कि 15 आने हैं इंग्लिश के, और जनरल हिंदी भी 15 आनी है। जनरल नॉलेज 20 वेटेज है,
और एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ और कंप्यूटर अवेयरनेस 10-10 हैं। ये मान के चलिए जो एनटीए एग्ज़ाम करवा रही है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चीज़ें देती हैं। जैसा कि मुझे पता चला, मैंने एग्ज़ाम खुद दिया तो मुझे लगा कि हाँ चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम आता है, मतलब जैसा उसने कह दिया वैसा उसने कर दिया। ओके, तो ये बिल्कुल फैक्ट है। तो आप लोग बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ के जाइए, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं। बात आती है माइनस मार्किंग की, तो मैं बता दूं, बात करें निगेटिव मार्किंग की, जैसे मैंने बताया, तो जो निगेटिव मार्किंग होती है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की अभी तक जितनी भी वैकेंसियाँ हुई हैं मैक्सिमम वैकेंसी में निगेटिव मार्किंग नहीं थी। ये अब अच्छा ही कह लीजिए, जिन लोग को थोड़ा तुक्का लगाने में आनंद आता है तो उनके लिए बेटर होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं भी है इस एग्ज़ाम में भी। 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, तो अब ये हो गया आपको कि निगेटिव मार्किंग भी आपकी नहीं है। बात तीसरी आई कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखिए एनटीए जो है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वो अभी तक एग्ज़ाम अपने एक्यूरेट टाइम से करवा रही है। एक्यूरेट इन द सेंस, अगर हम जैसे प्रीवियस वैकेंसी से अगर देखें तो मतलब डेट एग्ज़ाम के सिर्फ मतलब 2 महीने बाद वो एग्ज़ाम करवा ले रही है। तो वैसे जनवरी में आपका ये प्रोसेस खत्म हुआ, तो फरवरी या मार्च में मान लीजिए कि चुनाव है 10 तक, तो कहीं ना कहीं ये मार्च के सेकेंड वीक में चीज़ें करवा सकती है। ठीक है, तो ये आप अपनी प्रिपरेशन फिट रखिए, एग्ज़ाम कभी भी हो इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रिपरेशन को ये इतना समझिए कि चीज़ें कभी भी हो सकती हैं। कल ही एग्ज़ाम है ऐसा सोच के आप प्रिपरेशन करें। ठीक है, एग्ज़ाम की टेंशन मत लीजिए, आपके पास बहुत ही कम वक्त है। चीज़ें अगर आप अभी से नहीं करेंगे तो फिर वो लास्ट टाइम में बहुत ही कम तैयार हो सकती है, ये कह लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपकी समझ होती है एग्ज़ाम कब होगा। अब बात आई कि इसमें सर कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं, तो मैं ये बता दूं, तो जो फॉर्म की बात है तो मैं बता दूं कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं। देखिए मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, सिंपल सा रूल है, फॉर्म कितने भी पड़े। ठीक है, खैर मैं तो बता रहा हूँ कि 1 लाख प्लस ही फॉर्म फिलअप किए गए हैं सिर्फ आपकी जितनी भी पोस्ट है, ये 90-92। लेकिन आप लोग शायद यकीन ना करें, लेकिन ये एक फैक्ट्स है। क्योंकि देखिए जब मैं ऑनलाइन फॉर्म भर रहा था इसका एक दोस्त का, तो उससे मुझे पता चला कि हाँ उसमें ये बताता ना कि इतने मतलब इतनी साइट पे विजिट कर गए लोग, तो कहीं ना कहीं वो फॉर्म जरूर फिलअप करते हैं। खैर वो डाटा तो मैक्सिमम और ज़्यादा था थोड़ा सा, लेकिन मैंने सोचा कि लोग कुछ दोबारा भी आता है, तो उसके बेस से मैंने यही अंदाजा लगाया कि 1+ तो मान के चलिए। ठीक है, लेकिन इसमें बारी होने की बात दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए फॉर्म फिलअप करना अलग होता है, एग्जाम देना अलग होता है। इसमें मान लीजिए कुछ सोर्स वाले भी होंगे, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन फैक्ट्स है क्योंकि अभी हुआ था ये पिछले एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें 1 लाख+ फॉर्म भरे गए हैं फिलहाल, लेकिन कंपटीशन तो सभी में होता है। क्योंकि देखिए एक वैकेंसी निकले चाहे 100 वैकेंसी निकले, फॉर्म तो फिलअप करने हैं, सबको विश्वास होता है। क्योंकि देखिए इसलिए ज़्यादा भरे गए, स्वीपर की भी जगह है, फ्यून की भी जगह है, फराज की भी जगह है, तो मतलब ग्रुप सी डी लेवल के जो है उसमें थोड़ा कंपटीशन है। और फिर जो देखिए एक मैटर और करता है कि एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, एआरओ, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये 3 पोस्ट के लिए ये स्पेशल पोस्ट है, तो इसके लिए कंपटीशन थोड़ा हाई है। क्यों? क्योंकि देखिए सुपर पोस्ट है, जितना भी अच्छा स्टूडेंट्स है जो प्रिपरेशन करता है ठीक ठाक, वो इन पोस्टों को जरूर भरेगा। ठीक है, तो आप इस पर मैटर मत करिए, ये ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपको फाइट करना है। बात आई इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग की, तो ये भी बहुत मैटर करती है। इस बारे में मैं आपको स्पेशल वीडियो बना के दूंगा, तो आप उससे अपनी चीज़ों को समझिएगा कि हाँ क्या होता है, मतलब टाइपिंग कैसे होती है, किस फॉन्ट में होती है, उसका जो स्क्रीन का लेवल होता है फॉन्ट का वो कितना छोटा बड़ा होता है, कैसे होती है, क्या मतलब हाईलाइट वर्ड्स होते हैं या नहीं होते, और क्या स्क्रीन पे हमें क्या दिखाई देता है, परसेंटेज दिखाई देता है, गलत शो करता है नहीं शो करता है, जो गलत होता है वो रेड होता है नहीं होता। इस सारी बातों पे हम लोग एक अलग टॉपिक से डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर टेस्ट है। ठीक है, तो आपको एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया के बारे में पता चल गया क्या होता है, एज अ रीजनिंग यू कैन से। जनरल हिंदी की बातें हो ही गई, मैं आपको पूरा पेपर पैटर्न दिखा दूंगा, बस आप लोग मुझे बताइएगा, मैं पूरा पेपर ही आपको करवा दूंगा एक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें शायद कंफर्म हो गई होंगी आपको, और बस यही बताना था। और भी अगर कोई दिक्कत हुई, जहाँ तक मुझे, मैंने सिलेबस भी कवर कर दिया, टॉपिक्स भी बता ही दिए, फॉर्म कितने फिलअप हुए ये भी बताया, एग्जाम कब तक होना है ये तो आप समझ ही गए, महीने 2 महीने में हो ही जाना है, पक्की बात है। मार्च फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, नहीं तो मार्च लास्ट तक कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर टेस्ट के बारे में हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। खैर मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड वीडियो डाले थे, तो आप लोग उसमें आप कंप्यूटर की छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं। तो बस यही सब बताना था। और भी अगर मुझसे कुछ छूट रहा है या फिर और कोई दिक्कत हो रही है तो बताऊंगा। किस टॉपिक पे चीज़ें पढ़नी है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, इस चीज़ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक टॉपिक कौन सा टॉपिक आप पढ़ के जाएं कि हो जाएगा सिलेक्शन। बाकी देखिए टॉपिक्स तो सारे पढ़ने, इसमें कोई दो राय नहीं, हिंदी, इंग्लिश, नॉलेज, जनरल नॉलेज, सारी सब कुछ कवर अप करना है। लेकिन जनरल नॉलेज की जो बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं ये होती है कि अगर हमें टॉपिक्स पढ़ता रहे चल गया कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा आ रहा है तो वो ज़्यादा सुटेबल होता है। मैं बता दूँ कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ के जानी है, मॉडर्न हिस्ट्री मूवमेंट्स जो होते हैं उससे आपके बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
और कंप्यूटर अवेयरनेस किट में वीडियो बता दूंगा आपको, आप उसको देख लीजिएगा, एक वीडियो में सारा कवर अप कर दूंगा, आपके सारे क्वेश्चन फिट हो जाएंगे। ठीक, और बात यही थी। और जो भी दिक्कत आए तो आप बता सकते हैं। प्लस मुझे शॉर्ट हैंड की नॉलेज नहीं है, मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, जिसके बारे में आपको मैं कुछ नहीं बता सकता। टाइपिंग और रिटन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सबके रिप्लाई करूंगा। और बस यही बताना था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई दिक्कत हुई हो तो सॉरी, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन छूट गया मुझसे तो आप लोग मुझे कमेंट्स बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू कवर दैट क्वेश्चन। ओके, ओके, बाय।